में ऐसे व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं जिससे वे वर्तमान या भविष्य की भूमिका के लिए योग्यता हासिल कर लेते हैं। मानव संसाधन का जो विकास है, इसको करने के लिए इसमें मानव के लिए जो सारे व्यवहार डिज़ाइन किए गए हैं, इसमें मनुष्य जो योग्यता रखता है उसमें दिव्यांगता के क्षेत्र में मनुष्य अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके, इसके लिए हमारे समाज में जो हमारी अग्रणी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में जो भी मानव संसाधन की जो कमी आ रही है उसको हम पूरा कर लें। इसलिए मानव संसाधन का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके और इसके अंदर जो संगठन है जैसे कि आरसीआई है, आरसीआई मानव संसाधन विकास के लिए बहुत ही अग्रणी रूप से काम कर रहा है और उसका ये प्रयास है कि समाज के अंदर जो लोग हैं वो अपना योगदान दे सके ताकि हम दिव्यांगों के लिए अपना उनके लिए कुछ कर सकें। मानव संसाधन विकास की जो प्रणाली है इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को शामिल करके चलते हैं। इसके अंदर ये निर्धारित किया जाता है कि दिव्यांगों के लिए जो भी हम काम कर रहे हैं उससे दिव्यांग लाभ लेकर वो भविष्य के लिए अपने आप को उसकी योग्यता हासिल करे और वो अपने आप को सक्षम बनाए कोई भी चीज़ करने के लिए। अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में देखते हैं तो उसमें पहला आता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष शिक्षकों, पुनर्वास विशेषज्ञों और चिकित्सकों की भारी कमी देखी जाती है। इसमें विशेष शिक्षक भी जो मात्रा होनी चाहिए वो उस रूप में हमें नहीं मिल पाते हैं, पुनर्वास के विशेषज्ञ भी नहीं हैं और उसमें जिस तरीके से चिकित्सकों की हमें कमी दिखाई देती है कि हम अर्ली इंटरवेंशन ही नहीं कर पाते और हमें पता नहीं चलता कि कितने लोगों को हमें सहायता देने की आवश्यकता है, इसलिए हम उनको पूर्ण रूप से उनकी सहायता भी नहीं कर पाते और ना ही उनके लिए काम कर पाते हैं। दूसरा इसमें आता है कि प्रशिक्षित मानव संसाधनों की मांग अधिक है, यानी कि ऐसे लोगों की हमारे पास ज़रूरत है जो इस फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से सक्षम हो, उनको ट्रेनिंग इस चीज़ की मिली हो, लेकिन ऐसे लोगों की आपूर्ति हमारे लिए अभी भी कम है और ऐसे लोगों की पूर्ति करने के लिए ही जो हमारे श्रेष्ठ जो संगठन है वो काम कर रहे हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा विशेष शिक्षा और पुनर्वास की सेवाओं का भी विकास किया जा रहा है। सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि विशेष शिक्षा के अंदर ये जो पुनर्वास का जो काम है वो अच्छे से किया जाए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 में बनी है, इसमें भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें सभी को एक साथ एकजुट मिल के वहाँ उनको शिक्षा दी जाएगी, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो दिव्यांगताएं हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे नियम और रूल्स बन रहे हैं, लेकिन अभी भी जो करंट स्टेटस इसका अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे शिक्षकों और विशेषज्ञों की अभी भी भारी कमी हमें देखने को मिलती है और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे कदम उठाने की भी आवश्यकता होती है। इसके अंदर हम इसकी आवश्यकताओं के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें इसकी सबसे पहली आवश्यकता ये आती है कि दिव्यांग व्यक्तियों की ज़रूरत के अनुसार प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको जो प्रशिक्षित रूप से जो स्पेशलाइज जो एजुकेटर है वो उनकी संख्या कम होने की वजह से हम दिव्यांगों को जो आवश्यकताएं हैं वो प्रदान नहीं करवा पा रहे। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम प्रशिक्षित रूप से पेशेवर प्रदान करवाएं। दूसरा है शिक्षकों, पुनर्वास कार्यकर्ताओं और चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रसारित करने की आवश्यकता है। इसमें जो शिक्षक हैं या जो कार्यकर्ता हैं उसके अंदर उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जो दिव्यांगों को जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों को वो पूरी तरीके से दे सके उनको।
तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार विशेष पाठ्यक्रमों का विकास होना चाहिए। जो दिव्यांगताएं हैं, जिसे हम सबको पता है कि 21 डिसेबिलिटी हैं, तो जितनी भी दिव्यांगताएं हैं उसके हिसाब से अलग अलग पाठ्यक्रमों का विकास होना चाहिए ताकि वो व्यक्ति उन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है कि कौशल उन्नयन एवं निरंतर पेशेवर विकास के लिए कार्यशाला और एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। कौशल उन्नयन का मतलब है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके अंदर कोई भी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए उनका जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है, उनके लिए कार्यशालाएं चलाई जाएं, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए बहुत भारी आवश्यकता है कि हम इस क्षेत्र में उनके लिए काम करें। तो दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन जो विकास है उसके लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हम उनके लिए बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब इसके कुछ मुद्दे आते हैं जिसके अंदर प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों का अभाव देखा जाता है। इसमें जितने लोग हमें चाहिए कि हम दिव्यांगजनों को उनका लाभ पहुंचा सके, उतने मानव संसाधन हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। वो गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उनका नहीं मिल पा रहा है और संसाधनों का भी भारी अभाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से दिव्यांगजनों के लिए हम पूर्ण रूप से उनको लाभ पहुंचाने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास सेवाओं की सीमित उपलब्धता। हम अगर अपने गाँव में या फिर दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें देखें तो वहाँ पे पुनर्वास सेवाओं की उपलब्धता नाम मात्र के लिए है। वहाँ पे जो दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग जो मनुष्य हैं उनको सभी चीज़ों की उपलब्धता नहीं हो पाती और ना ही उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण हो पाता है, ना ही उनमें कौशल विकास के संबंधी जो काम करने चाहिए वो हो पाते हैं। तो ये मुद्दे ज्वलंत मुद्दे में आते हैं जिसमें अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तीसरा इसमें आता है कि वित्तीय संसाधनों की कमी एवं नीति क्रियान्वयन में चुनौतियां आ रही हैं। सरकार की तरफ से बहुत सारे जो नीतियां हैं वो बनाई जाती हैं, लेकिन अभी भी इसमें ये देखने को मिलता है कि जो वित्तीय संसाधन हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी भी सरकार को, हमारे जो संगठन हैं उनको इन दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय संसाधनों की जो कमी है उसको पूरा करने की आवश्यकता है और उसमें जो चुनौतियां आ रही हैं उसको पूरा करने की आवश्यकता हमें दिखाई देती है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और सेवाओं के प्रति समाज में जागरूकता की भी बहुत कमी देखी जा सकती है, क्योंकि दिव्यांग जो व्यक्ति है उसको सही जो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, समाज उसके लिए पूरी तरीके से अग्रसर नहीं है। जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा आई वो इसी वजह से ही आई थी ताकि हम दिव्यांगजनों को अलग ना समझें, उनको एक ही साथ मिलकर समाज में रहने का अधिकार है, समाज में हर एक काम वो हमारे साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के जो अधिकार हैं या उनकी जो सेवाएं हम दे रहे हैं उसमें जो जागरूकता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें समय समय पर नियमित रूप से उनको जागरूक करने की आवश्यकता है और सरकार के द्वारा भी ये कदम जो है वो नियमित रूप से आगे उठाने की आवश्यकता महसूस होती है। नैतिक ढांचे के भीतर कार्य करने का महत्व। नैतिक ढांचे के भीतर कार्य करने के महत्व से अभिप्राय है कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं इनके अधिकारों के अंदर इनके जो अधिकार हैं उनमें गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और इनकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए। तो दिव्यांग व्यक्तियों के जो अधिकार हैं वो हमें जो नियमित रूप से जो चल रहे हैं उनको लेकर चलना चाहिए और उनके जो गोपनीयता है जो वो रिवील नहीं करना चाहते किसी को, उसको भी हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसमें कि समावेशी और भेदभाव रहित सेवाओं का प्रावधान। इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको सभी अन्य जो सामान्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके साथ मिलकर एक साथ रहने, उनके साथ काम करने, समाज में रहने और उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ऐसे प्रावधान करने का महत्व है ताकि वो व्यक्ति अपने आप को हीन भावना से ना देखे या फिर हम दिव्यांगजनों को उपेक्षित महसूस न करवाएं और वो हमारे समाज के एक अभिन्न अंग बन के हमारे साथ काम करें। इसके अंदर व्यावसायिक आचार संहिता का भी पालन करना आवश्यक है, जिसमें
जो जैसे कोई दिव्यांग व्यक्ति है, वो अगर कोई काम करना चाहता है तो उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके साथ हम सामान्य व्यक्तियों की तरह ही व्यवहार करें, सामान्य व्यक्तियों की तरह ही उसके साथ में काम करें। तो इस तरीके से हमें व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करना इसमें आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि नैतिकता आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को अपनाना बहुत आवश्यक है। जो नैतिकता है उसके अंदर हमें नियमित रूप से जो हमारे जो नीतियाँ आती हैं उसमें हम उनको सही से उनका पालन करते हुए चले। हम एक अपने जो मोरल एथिक्स है उनको हमें लूज़ नहीं करना है, हमें उनको लेकर चलना है। इसलिए हम दिव्यांगजनों को एक बराबरी के रास्ते में लाने का प्रयास एक छोटा सा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाना चाहिए। जो हम सेवाएं दे रहे हैं दिव्यांगजनों को, उसकी गुणवत्ता आगे अच्छे से अच्छे हो, उसमें हम सुधार लाएं और दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में एक हम पॉजिटिव चीज़ें लेकर आए। वो अपने आप को हीन भावना से ना देखें, वो अपने आप को कहीं से भी उनके अंदर ये ना हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो हमें समाज के अंदर उनको बराबरी से उनको मौका देते हुए उनके साथ सकारात्मक व्यवहार करने की आवश्यकता है। तो हमारा जो ये टॉपिक है ये दिव्यांगता के क्षेत्र में जो मानव संसाधन है उसका 1.1 टॉपिक था। जल्दी हम 1.2 आपके साथ लेकर आएंगे और उसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान हैं वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि आप ये जो PDF है या फिर जो बुक्स हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो RP पब्लिशिंग हाउस पे आपको सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। RP पब्लिशिंग हाउस पे आप सर्च करके वहाँ से आप इसका ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये सारी जो बुक्स हैं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में जो D.Ed है, स्पेशल D.Ed, उसके अंदर आपको कोई भी जो बुक्स है वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी।